ओके। अगर आपने अभी तक इस कहानी को पूरा फॉलो किया है, पहले के 4 एपिसोड सुने हैं और अब इस 5वें पर आकर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ थोड़ा धोखा हुआ है, क्योंकि मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि इस एपिसोड का नाम है डे टू सुनैना, जिसमें मैं आपको सुनैना के नजरिए से कहानी सुनाने वाला था। तो मैं आपसे एक बात क्लियर करना चाहता हूं। आपको मेरी बातों पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। बट रियली, ये साइड स्टेप, ये डीटोर, ये अलग किस्म का एपिसोड जरूरी है। ट्रस्ट मी। मेरा नाम है लक्ष्य दत्ता और आप सुन रहे हैं स्कूल ऑफ इश्क। ये है एपिसोड 5, प्रॉम्पोजल डे की बैक स्टोरी। डे 2, February 12th, 2002। ओके, तो अगर आप अभी भी मेरे साथ हैं तो मैं अस्यूम कर रहा हूं कि आपको कहानी के रिकैप की जरूरत नहीं है। आपको अभी तक की कहानी पता है। आप रूहान और सोहाना के साथ दो दो एपिसोड्स गुजार चुके हैं और अब आप बस चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि प्रॉम्पोजल डे 2002 पर सुबह 8 बजे के बाद क्या हुआ। आगे की कहानी बताने के लिए ही इस बैक स्टोरी की जरूरत है, क्योंकि स्कूल ऑफ इश्क के ये प्रॉम्पोजल डे का अपना ड्रामा है। तो बात यह है कि हमारा स्कूल ऑफ इश्क अंग्रेज़ों के ज़माने का स्कूल है। स्कूल की पहली क्लास लगी थी 1927 में। हमारी कहानी की टाइमलाइन से 75 साल पहले 1939 में जब प्रॉम शुरू हुआ था, तब होता था ये एक स्कूल डांस, स्कूल के बॉलरूम में शाम को 6-7 बजे। बहुत ज़्यादा फॉर्मल, और वो भी सिर्फ 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। और जब शुरू हुआ था तो इसका नाम था फॉर्मल बॉल, फिर सिर्फ फॉर्मल, फिर सेमी फॉर्मल, और फिर फाइनली 1952 में सिर्फ प्रॉम। तो धीरे धीरे काफ़ी चेंजेस हुए स्कूल में। आई मीन, बिसाइड्स इंडिपेंडेंस, और प्रॉम का कॉन्सेप्ट बदलता रहा। इतना बदल गया कि 1952 में एक इंसिडेंट के बाद स्कूल ने प्रॉम को भी ख़त्म कर दिया। पहला प्रॉम आखिरी प्रॉम बन गया। नाच गाना सब खत्म। स्टूडेंट्स ने ऑफ कोर्स रिवोल्ट किया। 11th और 12th ने हाथ मिलाया, स्टूडेंट यूनियन बनाई, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से नेगोशिएट किया, और 1955 से शुरू हुआ एक नया कॉन्सेप्ट, फेयरवेल। एक फॉर्मलिश इवेंट, दिन में थोड़ा नाच गाना, थोड़ा खाना पीना, जो होता था फरवरी के महीने में। लेकिन ये फेयरवेल स्कूल का कॉम्प्रोमाइज था, स्टूडेंट्स का नहीं, क्योंकि स्कूल को नहीं पता था कि स्टूडेंट्स का अपना प्लान था प्रॉम को वापस लाने का। दिन में होती स्कूल की फॉर्मल पार्टी, उनका फेयरवेल, और रात को होती स्टूडेंट्स की इनफॉर्मल और अनऑफिशियल पार्टी, प्रॉम नाइट। पहले कुछ साल तो स्कूल को कोई आइडिया ही नहीं था, क्योंकि ये प्रॉम नाइट होता था काफ़ी एलीट इवेंट, सिर्फ कुछ हाई सोसाइटी टाइप के स्टूडेंट्स जिन्हें पार्टीज की आदत थी। लेकिन कुछ ट्रेडिशंस सिर्फ नाम के होते हैं, काम के नहीं। 1960s में माहौल बदला और धीरे धीरे स्टूडेंट यूनियन और प्रॉम नाइट दोनों में रेवोल्यूशन आया, और स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करने लगे, और धीरे धीरे 11th और 12th के हर स्टूडेंट को प्रॉम नाइट का इनवाइट मिलने लगा। और फिर आ गई एक नई प्रॉब्लम। प्रॉम नाइट में हमेशा से होता था एक कपल्स डांस, और इसीलिए प्रॉम नाइट हमेशा से थी एक कपल्स नाइट। इसलिए
प्रॉम नाइट की कमेटी सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को इनवाइट करती जिनके पास प्रॉम डेट होती। लेकिन उस जमाने में हर कोई, स्कूल में तो कपल नहीं होता। तो 1970 में स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया एक नया कॉन्सेप्ट, प्रॉम्पोजल। वो स्टूडेंट ऑब्वियसली सिंगल था और 1970 का प्रॉम्पोजल कॉन्सेप्ट था ये: प्रॉम नाइट से कुछ दिन पहले अगर किसी लड़के के पास प्रॉम डेट नहीं है तो वो किसी भी लड़की जो पहले से किसी की डेट नहीं थी को अपनी डेट बनाने के लिए प्रॉम्पोज कर सकता था। प्लीज नोट कि तब ये रूल सिर्फ लड़के टू लड़की का था। लड़कियों के पास प्रॉम्पोजल करने का कंट्रोल नहीं था, लेकिन अगर कोई उन्हें प्रॉम्पोज करता तो वो उसे हाँ या ना में जवाब दे सकती थी। और वैसे तो ये सिर्फ एक वन नाइट ओनली वाली डेट होती, लेकिन ऑफ कोर्स धीरे धीरे प्रॉम्पोजल बन गया एक प्रपोजल टाइप ट्रेडिशन। और फिर आया द ईयर 1976, जब स्टूडेंट यूनियन की वाइस प्रेसिडेंट बनी एक लड़की पहली बार। और उस लड़की ने प्रॉम्पोजल डे के कंट्रोल को तोड़ दिया। स्टार्टिंग इन प्रॉम 1977, जब वही लड़की प्रेसिडेंट बन गई, उसने डिक्लेयर किया कि अब कोई भी स्टूडेंट, लड़का या लड़की, किसी और स्टूडेंट को प्रॉम्पोज कर सकता है या कर सकती है। ये हुआ हमारी कहानी से 25 साल पहले। और अब हम आते हैं प्रॉम्पोजल के प्रोसीजर पर। प्री 1977 ये प्रोसेस काफ़ी सिंपल था। ज़्यादा स्टूडेंट्स तो थे नहीं और सबको पता होता है कि कौन पहले से कपल में है। तो प्रॉम्पोजल डे पर एक लड़का बस डायरेक्टली एक लड़की से जाकर पूछ लेता कि विल यू बी माई प्रॉम डेट। लेकिन सिंपल था, इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा था। क्योंकि अगर किसी साल कुछ फीमेल स्टूडेंट्स बाकियों से ज़्यादा पॉपुलर हो जाती तो उन्हें मिल जाते कुछ ज़्यादा ही प्रॉम्पोजल्स और फिर हो जाते उन प्रॉम्पोजिंग लड़कों में झगड़े। एंड ऑफ कोर्स कुछ लड़कियों के लिए ये प्रोसीजर काफ़ी अनकंफर्टेबल और अनवांटेड था। इसीलिए 1977 में उसी फीमेल स्टूडेंट प्रेसिडेंट ने एस्टैब्लिश किया एक नया सिस्टम। इस नए सिस्टम में प्रॉम्पोजल डे पर कोई भी स्टूडेंट डायरेक्टली फेस टू फेस प्रॉम्पोज नहीं कर सकता। और तब बनी थी प्रॉम बुक, एक स्पेशल नोटबुक जो रहती थी स्टूडेंट प्रेसिडेंट के पास। और वो हर स्टूडेंट जो प्रॉम्पोजल में हिस्सा लेना चाहती थी, वो जाते थे स्टूडेंट प्रेसिडेंट के पास प्रॉम्पोजल डे की सुबह। हर साल की एक नई प्रॉम बुक बनती है, 2 सेक्शंस, फर्स्ट हाफ 11th और सेकंड हाफ 12th। और इस प्रॉम बुक के हर पन्ने पर लिखा होता है हर एक स्टूडेंट का नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। बेसिकली 11th के अबीर से लेकर 12th की ज़ेनब तक। तो 1977 से लेकर हमारे आज के टाइम 2002 तक प्रॉम्पोजल ऐसे होता आया है। प्रॉम्पोजल की सुबह 8 बजे स्कूल के एक खाली क्लासरूम के बाहर लगनी शुरू होती है एक लाइन, क्योंकि इस क्लासरूम में 8 बजे से लेकर 12 बजे तक बैठी होती है एक लौती टेबल चेयर पर हमारे स्कूल ऑफ इश्क की स्टूडेंट प्रेसिडेंट, हाथ में लिए उस साल की प्रॉम बुक। और फिर एक एक करके स्टूडेंट्स अंदर आते और प्रेसिडेंट के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके जाहिर करते अपनी प्रॉम की ख्वाहिशें। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा नाम है लेट्स से रूहान, तो तुम्हें इस प्रॉम बुक के सिर्फ एक पेज को देखना अलाउड है, अपना, मतलब जिस पर तुम्हारा नाम लिखा है। और तुम जिसे प्रॉम्पोज करना चाहते हो उसका पेज तुम नहीं देख सकते। सो लेट्स से कि रूहान सुहाना को प्रॉम्पोज करना चाहता है, तो वो प्रेसिडेंट को एक चिट पर लिख कर देगा सुहाना का नाम।
और फिर प्रेसिडेंट खोलेगी सिर्फ सुहाना का पेज, जिस पर वो लिखेगी रोहान का नाम। वैसे अगर रोहान चाहे तो अपना पेज पहले देख सकता है। इन केस अगर उस पर ऑलरेडी किसी स्टूडेंट का नाम लिखा है, जिसका मतलब है कि वो रोहान को प्रपोज करना चाहती है, फिर वो उस स्टूडेंट को प्रपोज कर सकता है। बेसिकली इस तरीके से, जिसमें आप पहले अपने पेज को देखकर अपनी जांच कर सकते हैं कि कौन आपको प्रपोज कर रहा है। इससे थोड़ी तसल्ली मिल जाती है अपने प्रपोजल के लिए। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि हर कोई स्टूडेंट इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता कि 8 बजे ही जाकर अपना प्रपोजल कर दे। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपना पेज नहीं देखना चाहते। इसे हम गुरूर कहें या डर, वो तो उस स्टूडेंट पर डिपेंड करता है। और वो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी डेट कर रहे हैं, उन्हें भी प्रॉम बुक में अपना नाम एक दूसरे के पेज पर डालना पड़ता है, ताकि ये पूरा प्रोसेस रहे फेयर और इक्वल। वैसे ज़्यादा तौर पर जल्दी लाइन में लगते हैं वो स्टूडेंट्स जो या तो पहले से कपल्स होते हैं या बहुत ही रोमांटिक, सबके सामने अपने इश्क का ऐलान करने वाले टाइप्स। और क्योंकि हर साल कुछ स्टूडेंट्स इस प्रॉम्पोजल के ज़रिए पहली बार किसी से अपने दिल की बात जाहिर करते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं इस क्लासरूम में सिर्फ अपने पेज को चेक करने के लिए, इस उम्मीद के साथ कि शायद कोई उन्हें पसंद करता या करती है। फेयर और इक्वल सिस्टम है, इसीलिए खुशी और दर्द भी इक्वल ही बांटता है। एनीवे, तो 12 बजे तक सारे स्टूडेंट्स जो प्रॉम पर जाना चाहते हैं, सबको जाना होता है इस क्लासरूम में और करना पड़ता है अपनी पसंद को जाहिर इस प्रॉम बुक के ज़रिए। उसके बाद शुरू होता है स्टूडेंट प्रेसिडेंट का काम। वो बनाती है एक लिस्ट और खेलती है एक अलग किस्म की मैच द फॉलोइंग। बेसिकली अगर सुहाना के पेज पर रोहान का नाम लिखा है और रोहान के पेज पर सुहाना का नाम लिखा है, तो बन गए वो एक दूसरे के प्रॉम डेट। फिर प्रॉम्पोजल डे की शाम को स्टूडेंट प्रेसिडेंट बनाती है उस साल की प्रॉम कपल्स लिस्ट और अगली सुबह 8 बजे वो लिस्ट पोस्ट करी जाती है उसी खाली क्लासरूम के बोर्ड पर। और क्योंकि हर स्टूडेंट सिर्फ एक ही प्रॉम्पोजल कर सकती है, हर साल रह जाते हैं कुछ स्टूडेंट्स जो मिसमैच हो जाते हैं। मतलब कि वो जिसे चाहते हैं वो किसी और को चाहते हैं और उन्हें कोई और चाहता है। उन सिचुएशंस में क्या होता है? उनके बारे में तभी बात करेंगे अगर वो सिचुएशन हमारी इस कहानी में आती है। ठीक है ना? अभी के लिए तो आपका यही सब जानना ज़रूरी था कि प्रॉम्पोजल डे में क्या होता है और क्यों होता है। क्योंकि जैसा आपने पिछले 2 एपिसोड्स में सुना है, हम डे 2 में हैं और सुबह के 8 बज गए हैं, जिसका मतलब है कि स्कूल ऑफ इश्क के प्रॉम्पोजल डे 2002 की प्रॉम बुक खुल गई है। और आज की कहानी यहीं तक। आई प्रॉमिस यू, अगले एपिसोड में हम फाइनली 8 बजे से आगे जाएंगे, जब हम मिलेंगे सुनैना से। मेरा नाम है लक्ष्य दत्ता और आप सुन रहे हैं स्कूल ऑफ इश्क। ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे बताइए इंस्टाग्राम पर @laksHya.d। और अगर आप इस शो को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टा की बायो के लिंक पर क्लिक कीजिए टू शो योर इश्क। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जिसका नाम है डे 2 सुनैना।